चीन के साथ भारत के रिश्ते तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही खराब हो गए थे, जब चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था और भारत के विरोध में आकर खड़ा हो गया था। उसके बाद से ही चीन भारत पर हमलावर है। पिछले महीने से उसकी भारत के खिलाफ गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं और अभी 15 जून को तो चीन ने हद ही पार कर दी, जब उसने अपने सैनिकों से भारत के निहत्थे सैनिकों पर हमला करवा दिया। उसके बाद अब चीन भारत को चोट देने की नई साजिश रच रहा है। चीन भारत की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब आपकी निर्भरता किसी पर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो सामने वाला आपका इस्तेमाल करने लगता है। फिलहाल भारत के साथ भी यही हो रहा है। भारत का फार्म सेक्टर पूरी तरह से चीन से आयात पर निर्भर है और गलवान हिंसक झड़प के बाद अब चीन भारत की इस मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर वार कर रहा है। चीन ने एपीआई की कीमत में तेजी कर दी है, जिससे दवा की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। भारत लगभग 39 अरब डॉलर यानी कि करीब 3 लाख करोड़ की दवा तैयार करता है, लेकिन दवा तैयार करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है, जिसे एपीआई कहते हैं, उसके लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां 70% एपीआई की जरूरत चीन से पूरी करती हैं। कुछ दवाओं के लिए तो ये एपीआई 90% तक है। साल 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ रुपए का एपीआई आयात किया था। इस बारे में और जानकारी देते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन दिनेश दुआ कहते हैं कि चीन हम पर 2 तरह से हमला कर रहा है। एक तरफ वो सीमा पर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ भारत की निर्भरता का गलत फायदा उठाने लगा है। एपीआई की कीमत में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे दवाओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। पैरासीटामोल जैसी टैबलेट जो अमूमन सबके ही घर में मिल जाती है, इस टैबलेट की कीमत में 27% का उछाल आया है। इस तरह के फार्मा प्रोडक्ट में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई है। ये भारत के लिए गंभीर बात इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। भारत की प्रमुख दवा बनाने वाली कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, माइलन, जाइडस, कैडिला और पीफाइजर जैसी कंपनियां एपीआई के लिए मुख्य तौर पर चीन पर निर्भर हैं। शायद यही वजह है जिसका चीन फायदा उठा रहा है। चीन को भारत आर्थिक तौर पर चोट दे रहा है, तो अब चीन भी खुले तौर पर भारत के विरोध में उतर आया है।